जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल के युग में आप अगर किसी से अपनी परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, निगेटिव परिस्थितियों की, तो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति के मुख से क्या निकलता है कि या तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहु का काल सर्प बना हो, कहीं ऐसा तो नहीं शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। तो देखिए, राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनको कि हमारे समाज में बड़े ही नेगेटिव वे में देखा जाता है। किंतु मोस्टली शनि तो कभी कभी आपके लिए अच्छा कर भी देते हैं। मोस्टली कुंडलीज में अगर कहें तो 50% कुंडलियों में शनि की स्थिति शुभ प्राप्त होती है। किंतु राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनको नकारात्मकता के लिए माना जाता है। हालांकि अगर इन्हें ब्रह्मांड में देखें तो ये कोई पिंड नहीं है, ये वायु का एक ऐसा आवरण है जो समस्त ग्रहों के ऊपर अपनी प्रभाव को विस्तृत रखता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु आपके लिए किस तरीके के प्रभाव दे रहे हैं। मोस्टली लोगों के घर में देखिए, इसे हम कई तरीकों से जान सकते हैं कि राहु हमारे लिए किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में सकारात्मकता है, अगर आपके घर में जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रखी रहती हैं, और तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए आपके राहु को इंडिकेट करती हैं। आपके घर में अगर कूड़ा करकट कम रहता है, या फिर आप इन चीज़ों को बहुत मैनेजमेंट करते हैं, आपका जो शौचालय है वह स्वच्छ रहता है, तो फिर समझ लीजिए कि राहु आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों में कमी होती है, थोड़ी सी भी निगेटिविटी होती है, तो समझ लीजिए कि राहु आपके निगेटिव हैं। और राहु को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि राहु के ब्रह्मांड में किस तरीके के प्रभाव हैं और उसी के अनुसार आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब यहाँ पर राहु की स्थितियों का हम विश्लेषण इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राहु इस समय पर परम शुभ अवस्था में आपके लिए आगामी 10 दिनों के लिए होने जा रहे हैं। स्थितियाँ क्या बनेंगी? स्थितियां बनेंगी कि बुध का वक्री होना, बुध की प्रत्येक अवस्था राहु को सीधा सीधा प्रभावित करती है। जिस तरीके से शनि की अवस्था राहु को प्रभावित करती है, सेम उसी प्रकार से बुध की अवस्था राहु को प्रभावित करती है। बुध से राहु के इतने संबंध अच्छे हैं कि बुध की राशि कन्या को राहु अपनी उच्च की राशि मानता है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु अगर कन्या राशि में बैठे हों तो राहु उनको रातों रात करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके जीवन में जैसे ही बुध की अंतरदशा या राहु की अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, कोई भी दशा आ जाए, उसी क्षण में राहु उनके लिए बहुत ही, कहते हैं कि स्थितियों को इतना उच्च बना देते हैं कि व्यक्ति को फिर पीछे घूमकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निरंतर वो प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और निरंतर उसके सामने रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे सोर्स खुलते हैं इनकम के जिनके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की होती। पिछले समय में आपने सोशल मीडिया को ही देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे चेहरे सामने आए थे चर्चित, कि जो मतलब आपने देखा था, एक महाकुंभ में लड़की वायरल हुई थी और एक बंजारन लड़की वायरल हुई थी। ये इन सभी लोगों के राहु जो है वह इनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। राहु जब अच्छे होते हैं, नेम फेम मनी तीनों ही चीज़ें व्यक्ति को उच्चतम श्रेणी की प्रदान करते हैं। धन का ढेर लगा देते हैं, प्रसिद्धि का शिखर बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें राहु करने में महारत हासिल है और राहु को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सामान्य स्थिति में भी राहु की अगर निगेटिविटी समाप्त हो जाए तो भी आप जो सामान्य वर्तमान में स्थितियों को फेस कर रहे हैं वो भी आपके लिए सुचारू कार्य करना प्रारंभ कर देगी, यानी वर्तमान से दुगनी अवस्था में आप होंगे। जैसे अगर अभी आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो अगले साल 500 रुपये अर्न करेंगे, उससे अगले साल 1000 रुपये अर्न करेंगे। राहु की निगेटिविटी अगर समाप्त होता है तो जिंदगी में आपके खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए राहु इस समय पर आपके ये आगामी 10 दिन बहुत अच्छे बनाने जा रहे हैं बुध की स्थितियों के अनुसार। क्योंकि बुध देव देखिए 18 तारीख को वक्री हुए हैं और 18 तारीख को वक्री प्रभाव इनके चालू होंगे, तो राहु की स्थिति से इनके प्रभाव जो हैं समांतर हो जाएंगे। जैसे ही ये प्रभाव समांतर होंगे तो इसका प्रभाव राहु पर विशेष पड़ेगा और राहु इस समय पर आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन के भाव में। राहु की स्थितियां उच्च करने में बुध का हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बुध को मोस्टली लोग क्या होता है कि बिल्कुल निम्नतर
ग्रह मान लेते हैं, लेकिन राहु के चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता सिर्फ बुध के पास है। राहु का चक्रव्यूह, कैसा चक्रव्यूह? देखिए, वनवास जो था आपका, उसको समाप्त करने की क्षमता इस समय पर सिर्फ राहु के पास है, क्योंकि राहु अचानक आनन फानन में रातों रात धन देने का कार्य करते हैं। अब बुध की स्थिति के अनुसार ये 50% शुभता में आने जा रहे हैं। जितनी शुभता इनके अंदर है उसमें और 50% शुभता बढ़ जाने वाली है। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। हालांकि देखिए, बुध और राहु इन दोनों की स्थितियों में बेहद शुभतापूर्ण प्रभाव आने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर राहु थोड़ी सी निगेटिविटी भी लेकर आने वाले हैं। निगेटिविटी देखिए, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये स्थिति बनी रहेगी। या तो आपको सुख के पहले दुख मिलेगा या सुख के बाद में दुख मिलेगा। थोड़ी सी ये स्थितियाँ इस प्रकार की बनने वाली हैं, किंतु आपके लिए जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। जिन चीज़ों में आप प्रयासरत हैं, धन के लिए अगर आपकी कोई आशा अभिलाषा और धन के लिए प्रयास है तो उसमें आपको इस दौरान सफलता प्राप्त होने वाली है। बुद्धि का सोच को साथ मिलेगा तो इस समय पर रास्ते आप स्वयं बनाते हुए देखे जाएंगे। कहीं से कोई निगेटिविटी अभी तक आपको परेशान कर रही थी, उस निगेटिविटी से आपके लिए बहुत अच्छा कुछ निकल कर आने वाला है। वहीं देखिए, तीव्रगामी प्रभाव के साथ अचानक वाले भाव से संबंध, यह आपके जीवन में स्थितियों को अचानक बनाने का कार्य करेगा। आपके जीवन में अचानक वाणी के द्वारा, देखिए इस समय जो लोग वाणी के कार्य कर रहे हैं उनको जबरदस्त कहते हैं अप्रत्याशित रूप से, जिसे कहते हैं ना एकदम से व्यक्ति लाखों करोड़ों में खेलने लगता है, वह स्थितियां आपके लिए बनने जा रही हैं। साथ ही साथ स्थितियों को नियंत्रित करने में इस समय पर शनिदेव भी मददगार सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं जस्ट एक भाव आगे और शनिवत कार्य करते हैं राहु। शनि और बुध दोनों ही ग्रहों की अवस्थाएं जो हैं राहु के साथ इस समय पर मैच हो रही हैं, क्योंकि देखिए राहु जो है सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, किंतु बुध और शनि ये मार्गी होते हैं, और जब ये वक्री होते हैं तो इनका सीधा सीधा संबंध बन जाता है इस वक्री ग्रह के साथ में। और जब इनका सीधा सीधा संबंध वक्री ग्रह के साथ में बन जाता है तो तीनों ही ग्रह मिलकर आपके लिए समांतर बहुत उच्च स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। एक कर्म है, एक बुद्धि है, एक सोच है, और तीनों का समन्वय जब समान मात्रा में, यानी कि देखिए कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की अधिकता अगर होगी तो वो चीज़ को निगेटिव वे में लेकर जाएगी ही जाएगी। हर चीज़ की अधिकता पूरी होती है, किंतु यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ जो हैं समांतर में आने वाली हैं। जब ये समांतर में आएंगी तो तीनों का बिल्कुल सही तरीके से समन्वयन होगा, तब चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से निखर कर सामने आ सकेंगी। इस समय कुटुंबियों का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस समय कुटुंबी जन जो भी आपसे जुड़ेंगे वो 50% अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को स्वार्थपूर्वक दृष्टि से देखेंगे, लेकिन बहुत से लोग इस समय आपसे सिर्फ स्वार्थ के दृष्टिकोण से जुड़ने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए बहुतायत अच्छी होती हुई भी दिखाई देंगी, और वहीं थोड़ा सा इस समय शत्रु पक्ष से आपको सावधान रहना होगा। शत्रु पक्ष देखिए, आपको सामने से कोई वार नहीं करेगा इस समय पर, बल्कि आपके पीठ पीछे वार, कहते हैं ना जिसे आस्तीन का सांप, इस समय पर शत्रु पक्ष आपसे आस्तीन के सांप की तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। मित्र भी बना रहेगा आपका और आपसे शत्रुता भी निभाता रहेगा। तो ऐसे लोगों को पहचानना भी इस समय पर आपके लिए ज़रूरी है, कि मतलब सपोज कीजिए आपके ऑफिस में ही कोई आपके साथ बहुत मित्रतापूर्ण बर्ताव कर रहा है और आप उसे हर चीज़ अपनी शेयर कर रहे हैं, और पता चलता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं, उसने आपके पहुंचने से पहले ही आपकी वहां पर नेगेटिव बातें पहुंचा दी। और आजकल तो लोगों को देखिए, आपके अंदर वो अवगुण हो या ना हो, लेकिन उनको बनाते देर नहीं लगती। तो ऐसे स्थिति में आपके जाने से पहले ही आपकी नकारात्मकता वहां पर पहुंच जाएगी। तो ये स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी अनियंत्रित करने वाली हो सकती हैं, इन चीज़ों से सचेत रहें। और वैसे भी देखिए, मेरे हर वीडियो में आप जानते ही होंगे कि रहस्य
संबंधित चीज़ों से, जो भी राहु से संबंधित चीज़ें हों, उनमें जितना ज़्यादा रहस्य आप बनाकर रखेंगे, उतने जहाँ पर आप ये चीज़ें किसी और के साथ शेयर करते हैं, वहीं आपके लिए नेगेटिव स्थितियाँ प्रारंभ हो जाती हैं और ये नेगेटिव स्थितियाँ आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद बना देती हैं। तो इसलिए अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा आप रहस्य बनाकर रखेंगे, उतना आपके लिए शुभ स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। वहीं कर्म स्थान से प्रत्यक्ष इनका संबंध बनने जा रहा है, तो कर्म स्थान से संबंधित अपने प्रत्येक कार्य को बिल्कुल गूढ़ रहस्य बनाकर रखें। चाहे जितना भी आपका मित्र हो, हितैषी हो, उनके साथ इन चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी रणनीतियाँ और आपके जो कार्यकलाप हैं, या आपकी जो सोच के द्वारा आपने अपनी इमेजिनेटी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं, उन चीज़ों पर दूसरे का प्रभुत्व आ जाएगा। फलतः उनका लाभ आपको ना मिलकर दूसरे को मिल जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा आप सचेत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप केयर्ड रहेंगे, इन चीज़ों को अपने अंडर में रखेंगे, उतना ज़्यादा। वहीं किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करना इस समय आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। हालाँकि कर्म के लिए आपके बहुत अच्छी स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं। कर्म में आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर महारत हासिल होने वाली है। कर्म आपका बहुत बुलंदी पर जाने वाला है। तो इसके लिए देखिए थोड़े से कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। सबसे पहले रहस्य, दूसरा ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। जितना अधिक कर सकते हैं, 1 माला का कर सकते हैं, 10 माला का कर सकते हैं या 20 माला का कर सकते हैं, जितना आपकी सुविधा अनुसार। इसको देखिए जब भी आप करें, एक माला बना लीजिए और एक आसन बना लीजिए। आसन देखिए काला या नीला ना हो। आप इसको उसी आसन पर बैठकर करें, पश्चिम मुख या दक्षिण मुख होकर करें। इसके अलावा देखिए माला का कभी भी माला बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, कि कोई कितना भी कार्य रुका हो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और पहले संकल्प अपने नाम गोत्र के साथ संकल्प कीजिए कि मैं आपकी अब मंत्र जाप करने जा रहा हूँ। तो इसका संकल्प आप एक ही दिन करेंगे, लेकिन अगर नियमित का करेंगे तो आपको नियमित जाप करने होंगे और संकल्प के साथ आप जब जाप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देखिए मछलियों को भोजन कराना, मछलियों की सेवा करना, मछलियों के सानिध्य में रहना, ये आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाला है। वहीं कौओं को भोजन कराना, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।